हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। मैं आज फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ पितृदोष को लेकर। नारायण नाग बलि, पितृदोष क्यों लगता है और नारायण नाग बलि क्या है, तो आइए हम जानते हैं। पितृदोष जब अपने पूर्वजों की सदगति ना हुई हो तब यह पितृदोष लगता है। उसके अनुष्ठान के लिए नारायण नाग बलि की जाती है। नारायण नाग बलि ये दो विधि मिला करके एक विधि बोला जाता है। जिसकी अप्राकृतिक मौत हुई हो, जो प्रेत योनि में भटक रहा हो, और दूसरा जिसने सुसाइड किया हो, सर्प आदि के काटने से मृत्यु हुई हो, समय नहीं था और जाना पड़ा हो। जो प्लेन क्रैश हुआ गुजरात में, हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार, यह सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में जाते हैं। उसकी मुक्ति के लिए पहले दिन विधि जो की जाती है उसमें गंगा भेंट नारायण बलि, यानी जो प्रेत गया है उसको आटे का पुतला बना करके और भगवान की शरणागति में, अगर इस योनियों में भटक रहा हो तो उसमें उसका प्रेतत्व का आवाहन किया जाता है और उसकी मुक्ति के लिए वही क्रिया की जाती है जो उत्तर क्रिया में होती है। जैसे एक मुर्दे का आप अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, वैसे ही संस्कार होता है। तो पहले दिन नारायण बलि, यानी उसका प्रेतत्व नष्ट होना चाहिए, इसलिए आटे का नाग बनाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसके अस्थियों को संच किया जाता है और गोदावरी में विसर्जित किया जाता है। पिता नहीं हो तो क्षौर किया जाता है, पिता है तो क्षौर नहीं किया जाता है। क्षौर का मतलब होता है बाल सर मुड़वाना। दूसरे दिन विधि होती है वो नाग बलि, जो अप्राकृतिक मौत हुई हो, जिसकी आपदा में गया हो, तो उसकी मुक्ति के लिए नाग बलि, जो सर्प योनि में भटक रहा हो। कभी देखा होगा पहले के जमाने में लोग सोना चांदी गाड़ कर चले जाते थे, और जब कभी स्वर्ण मिलता था, घड़ा मिलता था, उसमें एक सर्प बैठा रहता था और कोई दूसरा नहीं होता, वही प्रेत आके सर्प योनि में बैठा है। उसकी मुक्ति के लिए नाग बलि की जाती है, यानी आटे का नाग बनाया जाता है और उसका भी उसी प्रकार संस्कार किया जाता है। 84 लाख योनियों में भटक रहा है, चाहे वो अंडज पिंडज उदभिज श्वेत चारों जाने के मार्ग हैं, चाहे अंडे के स्वरूप में, चाहे पिंड के स्वरूप में, चाहे उद्भिज के स्वरूप में, चाहे श्वेतज के स्वरूप में। उस योनि से मुक्ति पाने के लिए नाग बलि की जाती है। तो आटे का नाग बना करके उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसकी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है और उसके बाद क्षपिंडी की जाती है, पिंड पाड़े जाते हैं, यानी उस प्रेतत्व का भोजन है पिंड, इसलिए क्षपिंडी कर्म होता है। उसके बाद तीसरे दिन अगर जातक को त्रिपिंडी करना हो, जिससे मनुष्य शरीर दिया है उसके ऋण मुक्ति होना हो, ऋण से मुक्त होना है, तो त्रिपिंडी की जाती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का स्वरूप पिंड दान किया जाता है। वो होने के बाद गणपति पुण्याहवाचन, यानी इस कार्य के बाद कोई आप मांगलिक कार्य कर सको, क्योंकि 2 दिन तो सूतक लगा रहता है, इसलिए सूतक में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, किसी मंदिर आदि में नहीं जाया जा सकता है। इसलिए तीसरे दिन आपका गणपति पुण्याहवाचन कलश पूजन किया जाता है, और जिसके आगे आपको मांगलिक कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए पुण्याहवाचन। वो होने के बाद काल सर्प आदि आप कर सकते हैं, जिस कुंडली में काल सर्प लगा हो। इसके बाद इसके 1.25 महीने नियम रहते हैं
नॉनवेज नहीं खा सकते, ड्रिंक नहीं किया जा सकता, स्मोक नहीं किया जा सकता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्राद्ध का भोजन नहीं करना, 10वां 11वां 12वां 13वां का भोजन नहीं किया जाता है। जिस घर में बच्चा जन्म लेता है वहां का भोजन पानी नहीं लिया जाता है। ऐसे ही नियम होते हैं। और यहाँ से जाने के उपरांत घर में होती है उदक शांति, वो की जाती है। आपके कुल पुरोहित को बुला करके आप घर में उदक शांति करवा लेना है, जिससे यह प्रेत की जो पूजा करने आए हैं आप, पितरों की जो पूजा करने आए हैं आप, यह दोष खत्म हो जाता है। इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसमें पूछेंगे आप खर्च कितना लगता है, उसको अगर समूह में किया जाए तो उसको 11,000 रुपया खर्च आता है, जिसमें 2 लोगों का भोजन और रहना इंक्लूड है। परंतु अगर कोई कहे कि जातक नहीं व्यक्तिगत करना है मुझे, तो इसकी दुगनी दक्षिणा हो जाती है। तो यही पूजन का आपको 21,000 रुपया खर्चा लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत कर्म किया जाएगा, इसलिए उसमें 21,000 खर्च आता है। आप कहेंगे कि इसका मोल भाव तो नहीं होना चाहिए, परंतु आज क्या करें, आज मजबूरी है, बताना पड़ता है, नहीं तो यजमान कहेगा हमको मालूम नहीं था। इसलिए यह वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है। इसमें कोई चीज आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसका मुहूर्त चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9881451164। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री। हर हर महादेव।